अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमारा टॉपिक होगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आप कुछ भी ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, कुछ भी ट्रेड करते हैं आप, अगर आपने ये नहीं सीखा हुआ जो आज हमारा टॉपिक है, तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते मेरे ख्याल में। और जो बिगिनर्स हैं वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, बहुत कम इस चीज़ को देखते हैं, और जब वो अपने पैसे सारे उड़ा लेते हैं, मतलब अकाउंट ब्लॉक कर लेते हैं, तो फिर वो इस चीज़ पर गौर करते हैं। अगर आप एक बिगनर हैं या एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं, तब भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्क मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है ना आज, ये समझ लें, अगर आपको ये आती है ना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, तो आपके 50 to 60% मसले जो ट्रेडिंग के हैं ना, वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मतलब अगर आप वाकई में ट्रेड करना चाहते हैं, वाकई में इस इंडस्ट्री में अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं, मतलब आप कुछ करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में इस गेम को खेलना चाहते हैं, ट्रेडिंग को एज ए बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको ये सीखनी पड़ेगी। पहले तो आप ये देखेंगे वीडियो, आपको इसकी हाउ नाउ हो जाएगी, फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का असल में मतलब क्या है? सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट है ना, जो इज़ ए टेक्निक, ये एक टेक्निक है टू कंट्रोल। क्या कंट्रोल करने के लिए? हाउ मच कैपिटल यू कैन लूज ऑन एनी ट्रेड। बस यहाँ तक। अच्छा, ये जो है ना, ये आपको, अब इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी, अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट असल में आपके लॉस को कंट्रोल करने की एक टेक्निक है जो आप एक ट्रेड पर लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज द टेक्निक टू कंट्रोल हाउ मच कैपिटल यू कैन लूज ऑन एनी ट्रेड। मतलब एक ट्रेड पर आप कितना पैसा लूज करेंगे, उसको उसको कंट्रोल करने की जो टेक्निक है ना, उसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब जितना भी आप एक ट्रेड पर पैसा रिस्क करेंगे, अपने कैपिटल पे जितना भी आप अपना पैसा रिस्क करेंगे, उसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। अच्छा, इसके कुछ जो है ना, इसके साथ कुछ चीज़ें अलाइन करनी पड़ेंगी आपको, वो भी समझ लें इसका हिस्सा ही है। सबसे पहली चीज़ क्या है? पोजीशन साइजिंग। सॉरी, सबसे पहली चीज़ ये है, मतलब आपको पता होना चाहिए पोजीशन साइजिंग का। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले मैं आपको इसके सारे पार्ट बता दूँ। दूसरा है स्टॉप लॉस, और तीसरा, थर्ड वन, रिंग भी दे देते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और नंबर 4 पे ड्रॉ डाउन लिमिट। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, और भी एक दो चीज़ें हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दी हैं, और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों की समझ आ जाए, और फिर आप पूरी रिस्क मैनेजमेंट की जो है ना मकसद, जो रिस्क मैनेजमेंट का है, वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन साइजिंग की। अच्छा, पोजीशन साइजिंग होती क्या है? पोजीशन साइजिंग कहते हैं नेवर, अब इसकी मैं आपको डेफिनेशन सबसे पहले बताऊंगा। ये पोजीशन साइजिंग जो है ना, ये फाउंडेशन है रिस्क मैनेजमेंट की। और पोजीशन साइजिंग का असल मकसद पता है क्या होता है?
कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं ना, उसमें आपने 1 या 2% से ना ज़्यादा रिस्क नहीं करना अपने कैपिटल का। नेवर रिस्क मोर देन 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल। मतलब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल $100 है ना, तो आपने कोई ट्रेड ली है और आपको पता है कि यार ये ट्रेड मेरी विनिंग ट्रेड है, तो जो आपका रिस्क होगा ना, मतलब उस ट्रेड पे आप अगर वो लूज़ करते हैं तो 1 या 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते आप। 1 या 2% से ज़्यादा आप रिस्क नहीं कर सकते पूरे कैपिटल का। आपको बात समझ आ रही है? मतलब अगर आपके पास $100 है, तो आप 1 या 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं करेंगे। 1-2 डॉलर, 1-2% कितना बनता है? सौ डॉलर का 1-2 डॉलर ही बनता है। और एक अगर $1000 है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 है, आपने सबने अपने हिसाब से देखना जितने आपके पास पैसे हैं। मैं एग्जांपल पे समझा रहा हूँ, इसका भी आप 1 to 2% निकालेंगे। $1000 का 1% कितना बनेगा? $10। 1% तो 2% कितना बनेगा? $20। मतलब ये आपकी मैक्स लिमिट होनी चाहिए। ये आपकी मैक्स, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप रिस्क नहीं कर सकते। अगर आपके पास $1000 है, आपने कोई भी ट्रेड ली है, तो आप 10 या 20% से ज़्यादा उसमें रिस्क नहीं कर सकते कैपिटल के। अगर आपके पास $1000 है, आप ये तो नहीं ना करेंगे कि आप $1000 की ट्रेड ले लेंगे। ये तो आप बेवकूफ़ होंगे अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे। तो आप उसमें डाइवर्सिफाई करेंगे, फिर आप जितनी भी पोजीशन लेंगे उसका आपने ये याद रखना कि यार मैंने 1 to 2, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया मैंने, डॉलर लिखना था यहाँ पे। 1 to 2% मैंने अपने कैपिटल का रिस्क नहीं करना। अगर आपके पास $100 है तो आप 1-2 डॉलर से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते। और अगर आपके पास $1000 है तो 10-20 डॉलर से ज़्यादा आप रिस्क नहीं कर सकते। ये आपकी मैक्स लिमिट है। ठीक है। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा? इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप 10 ट्रेड्स जो उनसी ना लगातार आपकी लॉस में चली जाती। ठीक है। आप 10 ट्रेड्स के अंदर पैसा लूज़ कर देते हैं, लॉस हो जाता है आपको 10 ट्रेड्स के अंदर। तो मेरे भाई मुझे बताएं, 10 ट्रेड लॉस करने के बाद भी आपके पास कितने पैसे पड़े होंगे? आपके पास आपका 80% कैपिटल अवेलेबल होगा, रिमेनिंग होगा। मतलब कि ये इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है पोजीशन साइजिंग की, 1-2% से ज़्यादा रिस्क ना करने की। ये इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है कि मतलब अगर आप 10 ट्रेड लगातार लूज़ भी कर देते हैं, हाँ, अगर आप एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हैं तब भी आप 10 ट्रेड्स नहीं लूज़ करेंगे। इतनी ज़्यादा नहीं एक बंदा करता। अगर आप कर भी देते हैं फॉर एग्जांपल, फिर भी आप गेम में रहेंगे। मतलब फिर भी आपके पास आपका 80% कैपिटल अवेलेबल है। मतलब आप कहीं जा नहीं रहे। ये सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजी से मैच करती हैं। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आपकी साइकोलॉजी से मैच करेंगी जब आप आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिंग के अंदर आएंगे, तो जब आप समझेंगे इन चीज़ों को। मतलब 10 ट्रेड लूज़ हो गई हैं, अभी तक हम गेम के अंदर मौजूद हैं, 80% कैपिटल पड़ा हुआ है। ये आपका सर्वाइवल है, आपका अकाउंट ब्लो नहीं हुआ। अभी अभी आप और ट्रेड्स कर सकते हैं। ठीक है। अभी आप अपनी रिकवरी कर सकते हैं। अभी आप दोबारा ट्रेडिंग करके अपना कैपिटल जो आपने लूज़ किया वो वापस ला सकते हैं। ये होती है पोजीशन साइजिंग। अगर तो आपको ये आ गई, वेल एंड गुड, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है। इसके बाद पोजीशन साइजिंग के बाद हाइलाइटर एक दफ़ा रिमूव कर देता हूँ मैं। चलें इसको रिमूव कर देते हैं। ये आप सारी चीज़ें आपको पता होंगी तभी आप ज़्यादा देर सर्वाइव कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा स्टॉप लॉस का। ठीक है। अब जो स्टॉप लॉस क्या होता है आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा लोगों को तो
एक सादा सी चीज़ है बरल बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन आपको पता है कि मतलब स्टॉप लॉस वो प्राइस होती है जो हम पहले से तय कर लेते हैं कि यार यहाँ पे मार्केट गई तो ट्रेड क्लोज है। ठीक है, मैं आपको लिख भी देता हूँ। स्टॉप लॉस इज द प्रीसेट, प्रीसेट हम करते हैं ना, मतलब पहले से तय कर लेते हैं प्राइस लेवल वेयर यू ऑटोमेटिकली एग्जिट। ठीक है, आप एग्जिट हो जाते हैं ट्रेड इफ मार्केट मूव्स अगेंस्ट यू। तो यार कितनी सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस एक वो प्राइस लेवल है जहाँ पे मार्केट जाएगी जो हम पहले से ही तय कर लेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे गई तो हम ट्रेड हमारी ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी ट्रेड। इसको कहते हैं स्टॉप लॉस। फिक्स स्टॉप भी होता है, टेक्निकल स्टॉप, काफ़ी सारी इसकी ना जो सी हैं वो टाइप्स हैं। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको दे के समझाता हूँ। मतलब मैंने जी ट्रेड लिया कहीं पे, प्राइस चल रही है $5 पे, मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर ली। ठीक है, और भी ये करंट प्राइस चल रही है। ठीक है, कोई भी चीज़ हम यहाँ पे, मैं लॉन्ग कर रहा हूँ मतलब बाय कर रहा हूँ, $5 की प्राइस चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ये जी $5। अब मैंने यहाँ पे पोजीशन ली, मेरा जी टारगेट है $10 पे, मेरा टीपी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा टीपी है। तो स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पे होगा? मेरा स्टॉप लॉस होगा $3 पे या $2 पे। यहाँ पे मैंने अपनी, यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से मैंने रखा है। ठीक है, मतलब प्राइस अगर $5 पे मूव कर रही, ये अगर 10 पे नहीं जाती, 6 7 से वापस आती है, और जब ये 3 पे जाती है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगा होगा। ठीक है, तो मेरी ट्रेड जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ठीक है, मैं बाहर हो जाऊँगा ट्रेड से। इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा? इसका मुझे फ़ायदा होगा अगर प्राइस 1 पे चली गई तो यहाँ से मार्केट ही क्रैश कर गई, नीचे आ गई, 1 तक आ गई, 1 से नीचे चली गई, 0.5 तक चली गई, मेरा तो पैसा सारा लूज़ हो जाएगा, मुझे बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं 3 पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। 10 पे मेरा टीपी है। फॉर एग्जांपल प्राइस 5 पे मूव कर रही है, प्राइस 3 पे आती है, मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज, मैं बाहर हो जाऊँगा। ठीक है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है उसके बाद प्राइस कहाँ पे जाती है कहाँ पे नहीं जाती। ये होता है स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा फ़ायदा, तो कि मैं ऑटोमेटिकली ट्रेड से बाहर हो गया। और अब आ जाते हैं हम तीसरी चीज़ पे, वो यहाँ पे हमने क्या नोट की हुई है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं, उसका मिनिमम प्रॉफिट इतना होना चाहिए जितना हम रिस्क कर रहे हैं। मिनिमम जो सी है ना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, मिनिमम वो होनी चाहिए 1:2। मतलब जितना मैंने रिस्क किया हुआ है उसका दुगना मेरा प्रॉफिट हो। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड ले रहा हूँ $10 की। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ मेरा प्रॉफिट है जी इस ट्रेड में $5 का। ठीक है, $5 मैंने प्रॉफिट करना, और मैंने इसके ऊपर रिस्क भी 5%, $5 ही लेना। ये क्या है? ये होगी 1:1। ठीक है, $5 प्रॉफिट और $5 का ही मैंने रिस्क कर दिया, $10 से मैंने ट्रेड ली। लेकिन जो बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड होती है ना वो ये होती है, इससे ऊपर तो सारी बेहतर है ना, 1:3, 1:4, 1:5, वो तो ज़बरदस्त है। मिनिमम इतनी होनी चाहिए 1:2। मतलब मैंने अगर $2 का मैंने लॉस बर्दाश्त करना है तो मेरा प्रॉफिट मिनिमम $4 का हो।
ट्रेड में, ये है 1:2, ठीक है ना, ये 1:2 है और ये 1:1 है, जितना प्रॉफिट उतना लॉस। ये भी कई बार ठीक है, आपको सेटअप ही ऐसा मिला कि आपको पता है यार 1:1 ही निकलना, लेकिन आप ज़्यादा ट्रेड्स बोलें जो 1:2 मिनिमम हो। मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँगा तब आपको इसकी ना ज़बरदस्त समझ आएगी, ठीक है। ए मिनिमम 1:2 risk reward means every potential profit is at least double your risk। समझ रहे हैं, मतलब मिनिमम प्रॉफिट इतना होना चाहिए, मिनिमम प्रॉफिट इतना होना चाहिए कि आपका रिस्क डबल हो जाए, मतलब आपकी जो रिस्क की प्राइस है ना वो डबल होनी चाहिए। अगर $1 का रिस्क ले रहे हैं तो $2 प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें असल में आपका विन रेट बेहतर हो जाता है। वो कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब अगर आप 1:1 की ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, आपका विन रेट है 50%, 50% आपका विन रेट है, आप फिर भी अनप्रॉफिटेबल ही रहेंगे। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मतलब यार अगर आप $1 प्रॉफिट है, $1 ही लॉस है, तो ये आप 50% आपका विन रेट भी हो, ठीक है, तो आप अनप्रॉफिटेबल है, मतलब जितना मुनाफा हुआ उतना ही आपने लॉस कर दिया, ठीक है। और अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 है, आपका विन रेट 33% भी है ना, आप प्रॉफिटेबल, स्टिल प्रॉफिटेबल। मतलब अगर आपने 10 ट्रेड ली हैं, 3 आपने विन की हैं, ठीक है, 7 आपकी लॉस गई हैं, 3 4 4 चले विन की हैं, 6 आपकी लॉस में गई, आप फिर भी प्रॉफिटेबल है। वो कैसे, वो आप अब मैथ्स करनी पड़ेगी आपको। मतलब 10-10 डॉलर की आप ट्रेड ले रहे हैं, वन वन डॉलर सिर्फ आप रिस्क कर रहे हैं, ठीक है, $1 रिस्क कर रहे हैं सिर्फ, और आपका प्रॉफिट कितना है, $2। $2 प्रॉफिट है ना आपका। आपने 10 ट्रेड्स ली हैं, 6 आप हार गए, $6 आपके गए, 4 आपने विन की हैं सिर्फ, 6 लॉस की हैं और 4 विन की हैं ट्रेड्स, ठीक है। अभी भी आप प्रॉफिट में हैं, ज़्यादा लॉस करके भी आप प्रॉफिट में हैं। कैसे, आपने $1 रिस्क किया, आपके $6 गए 6 ट्रेड्स में, $6 आपके लूज़ हो गए, लेकिन जो आपने 4 विन किए हैं, आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड कितनी थी, मिनिमम कितनी थी, 1:2, तो 4 विन करके आपके कितने आए, 4 को मल्टीप्लाई 2 से करें, $8 प्रॉफिट। आप समझें इस चीज़ को, ये जो रेशियो है ना, इससे मिनिमम आपने ट्रेड ली नहीं 1:2 से। उसके बाद 1:3 है, वो इससे भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, 1:4-5 वाले वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, उसमें आपका विन रेट और भी कम हो, आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ गई होगी कि रिस्क टू रिवॉर्ड किसको कहते हैं। मिनिमम 1.2 होना चाहिए, 6 लूज़ करके भी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हैं अगर 1:2 है। अगर 1:1 है तो फिर आप बराबर में आप अनप्रॉफिटेबल ही रहेंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका रह गया ड्रॉ डाउन लिमिट। ड्रॉ डाउन लिमिट का क्या मतलब है जी, को भी समझ लें अच्छे से। अब ये आपकी एक ऐसी लिमिट होती है, समझे, आपने ऐसा रूल रखना है ट्रेडिंग में कि अगर आपका अकाउंट इतने परसेंटेज गिर जाता है ना, मतलब आप पैसा लूज़ कर देते हैं, तो आप उस हफ्ते या उस दिन में ट्रेड नहीं करेंगे दोबारा। मैक्सिमम लिमिट पता कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम
ये जब आप प्रॉप फर्म ट्रेडिंग करेंगे ना, मैं तो उस चीज़ को नहीं बिल्कुल भी प्रेफर करता कि आप प्रॉप फर्म ट्रेडिंग करें, क्योंकि वो उनका जो सा है मॉडल ही आपके लूज़ करने पे बना होता है। मतलब आप लूज़ कर देते हैं तो उनको प्रॉफिट होता है। तो इसलिए मैं उसमें आपको इस चीज़ की सही समझ लगती है, क्योंकि वो रूल्स इस तरह देते हैं ड्रॉ डाउन के। लेकिन आप खुद इसको सेट करें। आपने एक हार्ड लिमिट लगानी है किस चीज़ की, कि यार मेरा अकाउंट अगर, इफ़ माई अकाउंट, कैपिटल कह लें, अकाउंट कह लें, कैपिटल आपका पैसा ड्रॉप्स कितनी भी परसेंटेज, एक्स परसेंटेज लगा, ठीक है, कितने परसेंट गिरता है फ्रॉम इट्स पीक, ठीक है, तो आपने उस दिन ट्रेडिंग बंद कर देनी। यू स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे। आपने एक ऐसी लिमिट सेट करनी है, मतलब यार मेरे पास $100 है, ठीक है, अब मैं लिमिट ऐसी सेट करूँगा कि यार अगर मुझे आज इतने परसेंट लॉस हो गया ना, इतने परसेंट लॉस हो गया, तो मैं आज ट्रेडिंग बंद कर दूँगा, ठीक है, मेरी लिमिट हो जाएगी। तो मैं जो कहता होता हूँ वो 10% आप इससे कम ही रखें, वैसे ये बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, 5% रख लें, ठीक है। 5% आप लूज़ कर देना अपने कैपिटल का, ठीक है। अगर आपके पास $1000 है और आपने $50 लूज़ कर दिए, $50 लूज़ कर दिए आपने, तो ये आपकी ड्रॉ डाउन लिमिट है। आज आप ट्रेड नहीं करेंगे इसके बाद, क्योंकि फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग पे आ जाएंगे। आप कैपिटल को रिकवर करना शुरू करेंगे, रिकवरी करते करते आप और पैसे उड़ा देंगे, ज़ाया कर देंगे। इतने प्रो तो आप हैं नहीं, बंदे के अंदर रिवेंज आ जाता है, जी मैं अब रिकवर करूँगा अपना इतना पैसा। आपने ये बात याद रखनी है, आपका इतना लॉस हो गया अगर किसी दिन, बस ट्रेडिंग बंद, उस हफ्ते में ट्रेड करनी नहीं। लैपटॉप बंद करो, फ़ोन बंद करो, निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, क्रिकेट खेलो जाके उस दिन, बस। तो इस जब तक आप इसको सारी चीज़ों को अलाइन नहीं ना करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या क्या समझाया। पोजीशन साइजिंग सबसे पहले, कि आप 1 और 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते एक ट्रेड में। अगर $100 का अकाउंट है तो $1-2 से ज़्यादा रिस्क नहीं करेंगे। $1000 का अकाउंट है तो $10-20 से ज़्यादा आप रिस्क नहीं कर सकते किसी भी ट्रेड में। इससे ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, इससे ज़्यादा आप अमाउंट रिस्क नहीं कर सकते अपने कैपिटल के ऊपर, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। दूसरा, स्टॉप लॉस, ये लाजमी यूज़ करना है, कुछ लोग करते ही नहीं। स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है कि यार ये मेरा प्लान है, मैंने $5 पे एंट्री ली है, $10 मेरा टीपी है, अगर $3 पे प्राइस चली जाती है, ठीक है, अगर $3 पे प्राइस चली जाती है तो मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा, ठीक है, मैं मेरा ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ये स्टॉप लॉस है। अब आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब उसके बाद क्या समझाया मैंने आपको, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, मिनिमम 1:2 रखनी है। अगर $1 रिस्क कर रहे हैं तो $2 का प्रॉफिट रखें। आपका टेक प्रॉफिट $2 होना चाहिए, $2 से कम नहीं होना चाहिए। $10 का रिस्क कर रहे हैं तो मिनिमम टेक प्रॉफिट $20 होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो आप ज़्यादा भी लूज़ करेंगे ट्रेड्स, लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा ट्रेड लूज़ करके भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। और ड्रॉ डाउन लिमिट, ये भी मैंने आपको समझाया कि एक दिन में अगर आपने 5-10% अपना लूज़ कर लिया, आप उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद आप फ़ोन लैपटॉप बंद करेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है। जब तक आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करते ना, अभी कुछ चीज़ें आप ये सारी आप नोट करें, इनको इम्प्लीमेंट करें। अब और 3-4 स्टेप्स बता देता हूँ, वो आप उनको याद रखें। इंशाल्लाह आप कभी ट्रेडिंग आपको नहीं हरा पाएगी, नहीं तो आप एक हफ्ते में ही पैसे उड़ा देंगे, ठीक है ना। कुछ प्रैक्टिकल रूल्स आपको बता देता हूँ। अपने रूल्स खुद वैसे डिफ़ाइन करने चाहिए आपको। जब आप हो जाएंगे इस काबिल तो अपने रूल्स खुद सेट करिएगा कि आपके रूल्स क्या हैं ट्रेडिंग करने के। कुछ मैं बताता हूँ, आप अपने हिसाब से अपने लिख लीजिएगा। सबसे पहली बात, कैलकुलेट योर पोजीशन साइज। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप कितनी, आपकी पोजीशन का साइज़ क्या है, आप कितना रिस्क कर सकते हैं फॉर एवरी ट्रेड,
ठीक है ना। ये आपका पहला गोल्डन रूल है। आप हमेशा ट्रेड लेने से पहले अपनी पोजीशन साइज जो सी है वो कैलकुलेट करें। उसके बाद सेट योर स्टॉप लॉस। अपना स्टॉप लॉस सेट करें ट्रेड में घुसने से पहले। बिफोर एंट्री कंप्लीट लिख देता हूँ। ट्रेड में घुसने से पहले अपना स्टॉप लॉस सेट करें। यार यहाँ पे मार्केट गई तो मैं आउट ऑटोमेटिकली, के बाद मार्केट जहाँ मर्जी जाए मैं बाहर हूँ। ठीक है। उसके बाद गोल्डन रूल, नेवर रिस्क मोर देन 1% और 2%। टू के आगे तो हद खत्म होगी ना ऑफ योर कैपिटल। ये गोल्डन रूल है भाई, जिसको ये याद हो गया ना, जिसने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया वो जीत गया ट्रेडिंग में। ठीक है ना। इससे ज़्यादा आपने ट्रेडिंग में लॉस नहीं करना है, मतलब रिस्क नहीं करना। और अपना ट्रेडिंग का जर्नल आप लिखें, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ई पे ट्रेडिंग जर्नल, आपका एक जर्नल होना चाहिए। जर्नल क्या होता है? अपनी हर ट्रेड को आपने लिखना होता है इसमें। ट्रैक योर एवरी ट्रेड, हर ट्रेड को लिखें। उसकी एंट्री क्या थी, एग्जिट क्या था, रीज़न क्या थी और आउटकम क्या थी उसकी। मतलब मेरा क्या, कौन सी स्ट्रेटजी मैंने यूज़ की, मेरा टीपी हिट हुआ कि नहीं हुआ, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्यों हुआ, मेरा टीपी हिट क्यों नहीं हुआ। ठीक है। और ये ट्रेड लेने की रीज़न क्या थी आपकी। आपका एक प्लान होता है ना, ट्रेडिंग प्लान, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। और एंड में एक रूल यही लिख रहे हैं, ये ड्रॉ डाउन वाला, सेट योर ड्रॉ डाउन लिमिट। ठीक है। अपनी ड्रॉ डाउन लिमिट एक सेट कर लेंगे। यार अगर $100 का अकाउंट है, $10 अगर आज मैंने उड़ा दिए हैं ना, मैं इस हफ्ते ट्रेड नहीं कर रहा। आज तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा, आज मैं ट्रेड नहीं कर रहा, जो मर्ज़ी हो जाए। अब मैंने लैपटॉप बंद कर दिया है, अपना फ़ोन बंद कर दिया है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं किसी और काम में जा रहा हूँ, आज मैं ट्रेड नहीं करूँगा। जब आप ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे ना, मुझे नहीं लगता कोई आपको प्रॉफिटेबल होने से रोक सकता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको समझा दी, और एंड पे रूल्स भी लिख दिए हैं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो कर लेते हैं ना, पोजीशन साइज कैलकुलेट करनी है हर ट्रेड से पहले, स्टॉप लॉस लगाना है एंट्री से पहले, 1-2% से ज़्यादा कैपिटल रिस्क नहीं करना किसी भी ट्रेड के ऊपर। कोई भी ट्रेड है ना, 1-2% से ज़्यादा रिस्क ना करें, पोजीशन साइज छोटा कर लो। ठीक है ना। $100 का अकाउंट है तो $100 की ट्रेड नहीं लेनी, ये बात याद रखनी है। $100 का अकाउंट है तो $100 की कभी ट्रेड नहीं लेनी, ज़ाया हो जाएंगे पैसे सारे। ट्रेडिंग जनरल लिखना है। ठीक है। अपनी एंट्री एग्जिट लिखनी है, रीज़न लिखनी है, प्लान लिखना है, आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है। अगर ये प्लान आपका नहीं कामयाब होता तो फिर आपने, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, आपकी इनवैलिडेशन कहाँ पे होगी। उसके बाद ड्रॉ डाउन लिमिट। अगर आपने खुदा ना खास्ता आज इतने पैसे लूज़ कर दिए हैं ट्रेड में, किसी में हो जाता है, हो जाता है, लॉस लॉस ट्रेडर्स को ही होते हैं। ठीक है ना। लॉस हो जाता है, लॉस होना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको मैनेज करना जो है ना, मैनेज ना करना बुरी बात है, ये गलत बात है। ड्रॉ डाउन लिमिट लगाएं। यार इतना कैपिटल आज लूज़ कर लिया ना, मैं बाहर हूँ। आज मैंने 5% अपने कैपिटल का उड़ा लिया ना, मैं बाहर हूँ। $1000 का अकाउंट था, $50 आज उड़ा लिए, मैं बाहर हूँ, मैं अब नहीं ट्रेड कर रहा हफ्ता पूरा। आज का दिन तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा, मैं निकल रहा हूँ ट्रेड से। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं, अगर तो आपने ये सारी सीख ली हैं तो मैं कहता हूँ आपके 50% मसले सॉर्ट आउट हैं ट्रेडिंग के। एक काम आपने और करना है, आपने ज्वाइन मेरी करनी है फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि यार वहाँ पे इतना नॉलेज मैं शेयर कर रहा होता हूँ, मार्केट अपडेट्स दे रहा होता हूँ, हर वीडियो का लिंक वहाँ पे आ रहा होता है, कॉइन्स का बता रहा होता हूँ, और ऐसी वीडियोस भी वहाँ पे आती हैं जो यूट्यूब पे नहीं आती। लाजमी ज्वाइन करें। ठीक है। और मेरी 1-on-1 कोचिंग भी है, अगर आप वो भी लेना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं टिकटॉक के ऊपर, मेरा टिकटॉक के ऊपर अकाउंट है इसी नाम से। ठीक है। आप डेली चार्ट्स को खोलें, आप बैठें चार्ट्स के ऊपर, आप देखें, इनसे सीखें, पढ़ें। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, खुद चार्ट्स खोल के ट्रेड्स नहीं करेंगे,
अपनी ट्रेड्स को ट्रैक नहीं करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, आप कभी ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, आप पैसे लूज़ कर देंगे। ठीक है, इन चीज़ों को सीखें और ये व्हाट्सएप कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको फ्री अपडेट्स मिल रही होती हैं, फ्री न्यूज़ मैं बता रहा होता हूँ BTC की, और ये दूसरे जो से मेजर ऑल्ट कॉइन्स हैं इनका भी मैं बता रहा होता हूँ, सेटअप्स बता रहा होता हूँ ट्रेडिंग के। लाजमी ज्वाइन करें। ठीक है, बस अब सीखना आपका काम है। मैंने तो आपको एक एक चीज़ लिख के बताई है ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी और भी वीडियोस आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन को क्लिक करें, तो हर वीडियो देखा करें। आपके लिए फ्री वीडियोस हैं यार, मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है ना, कोई व्यूज़ के पैसे नहीं मिलते मुझे, तो आप देखा करेंगे, आप लोगों के लिए वीडियोस हैं, फ्री वीडियोस। ठीक है ना, ये सारी मैं अपनी कम्युनिटी के लिए बना रहा होता हूँ। इनको देखें और इनसे सीखें ताकि आप प्रॉफिटेबल हो जाएं और आप ट्रेडिंग से पैसे कमाएं, ना कि सिर्फ पैसा लूज़ ही करें जो 95% लोग करते हैं इस इंडस्ट्री में आके। बहुत ब्रूटल मार्केट है, नहीं सीखेंगे तो पैसे लूज़ करें। बहरहाल थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।